पंकज भाई, आपने आज जो कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि टूरिज्म के जो आज मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, तो उस बारे में क्या बोलना चाहिए? 1 महीना हो रहा है लगभग। 1 महीने में उन्होंने जो डिसीजन लिया एलोरा अजिंठा जो बंद का, उसके कारण ये औरंगाबाद एयरपोर्ट से जो आने वाला टूरिज्म है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से भी जो आने वाला टूरिज्म है पर्यटक है, वो पूरा जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया है। खाली इंडस्ट्री के थोड़े बहुत लोग एक पूरे दिन में एक बहुत हुआ तो 20-25 लोग जो है औरंगाबाद में आ रहे हैं। खाली इंडस्ट्रीज़ के टूरिज़्म जो आता था हज़ारों से, यहाँ पे कम से कम 1000 टूरिज़्म इस बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आता था, वो पूरा टूरिज़्म यहाँ पे अभी बंद हो चुका है। 1 महीना हुआ है। और ऐसी न्यूज़ से क्या होता है कि अभी 1 महीना गवर्नमेंट ने बंद रखा, आने वाले 1-2 महीने में और मतलब शुरू भी किया तो 2 महीना यहाँ का बिजनेस पिकअप लेने में लगता है। और इसके बाद में आज हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने गए थे पूरी यूनियन के तरफ से, एयरपोर्ट के तरफ से, कि हमारा जो एयरपोर्ट से चलने वाली जो टैक्सियाँ है, जो यहाँ के ऑटो है, और वहाँ पे जो हमारे होटल रेस्टोरेंट वाले भी जो सहकारी दोस्त हैं हमारे, उनका सबका बिजनेस चले, इसके लिए आप कुछ नियमों के साथ कुछ टर्म्स कंडीशन लगा के एलोरा अजिंठा की गुफाओं को शुरू करें। आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। निवेदन में हमने सभी का उसमें जो है तो उल्लेख किया है, हमारे होटल वालों का भी किया, रेस्टोरेंट वालों को भी किया, का पार्किंग वाला वहाँ का एयरपोर्ट का है, एलोरा का पार्किंग वाला है, उसके बाद में चाय की टपरी वाले है, पान टपरी वाले, पंचतारांकित होटल से, सबका हमने उनके पास में आज लेखा जोखा जो है कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने बोला हम जल्दी उस पर मीटिंग लेंगे और अजिंठा एलोरा जो बंद हमने किया है उसके ऊपर कुछ नियमों के मीटिंग में कुछ नियम टर्म्स कंडीशन लगा के शुरू करने का प्रयास हम करेंगे। पहले जो विमान आते थे, जो यहाँ पर फ्लाइट आते थे, तो अब उसकी तादाद कम हो गई क्या आने की, उस बारे में बताएं। फ्लाइट यहाँ पे जो है, पहले यहाँ पे फ्लाइट चलते थे, 6 फ्लाइट यहाँ पे डेली चलते थे। इंडिगो के 4 फ्लाइट यहाँ से चलते थे, एयर इंडिया के 2 फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरते थे। उसमें से 3 फ्लाइट जो है दिल्ली से आते थे डेली, उसमें से 2 इंडिगो के और 1 एयर इंडिया का फ्लाइट था, और 2 फ्लाइट यहाँ पे मुंबई के आते थे, 1 हैदराबाद का फ्लाइट था। यहाँ का शेड्यूल ऐसा था कि एक फ्लाइट में उस समय कम से कम 150 पैसेंजर यात्री आते थे। अभी वही यात्री जो है पूरे 6 फ्लाइट मिलके, जब ये लॉकडाउन इन्होंने जाहिर किया उसके बाद में जो 600 से 700 लगभग पूरे फ्लाइट में यहाँ पे यात्री आते थे, वो यात्री यहाँ पे 150 या 180 की संख्या में 6 फ्लाइट में आने लगी। इसके कारण फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को या इंडिगो को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंडिगो के यहाँ पे कम से कम 3 से 4 फ्लाइट का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। अभी इंडिगो का दिल्ली का मॉर्निंग का फ्लाइट भी कैंसिल है, दिल्ली का जो आने वाला इंडिगो का फ्लाइट है शाम का, वो भी फ्लाइट में यहाँ पे यात्री आते थे, वो यात्री यहाँ पे 150 या 180 की संख्या में 6 फ्लाइट में आने लगी। इसके कारण फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को या इंडिगो को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंडिगो के यहाँ पे कम से कम 3 से 4 फ्लाइट का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। अभी इंडिगो का दिल्ली का मॉर्निंग का फ्लाइट भी कैंसिल है, दिल्ली का जो आने वाला इंडिगो का फ्लाइट है शाम का, वो भी कैंसिल है, और एयर इंडिया के 2 फ्लाइट चल रहे हैं। इंडिगो का जो हैदराबाद है वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ के जो फ्लाइट है, एक 6 फ्लाइट में से 2 फ्लाइट या 3 फ्लाइट अभी डेली के चल रहे हैं। आपने अभी कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, अगर आपकी माननी पर असर अमल नहीं किया गया तो क्या आप मुख्यमंत्री साहब को निवेदन देंगे इस बारे में? हम अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कलेक्टर साहब को हमने आज निवेदन दिया। अगर 2-4 दिनों में वो मीटिंग उसके ऊपर नहीं लेते या कुछ उनका आंसर नहीं आता है, तो यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, MP MLA वगैरह, हम इनको पहले निवेदन देंगे हमारी ओर से, एयरपोर्ट की ओर से, यूनियन की ओर से, और उसके बाद में हम जो है तो अपने टूरिज्म मिनिस्टर है आदित्य जी ठाकरे साहब, इनको जाके एक निवेदन मुंबई में देंगे, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री को भी एक निवेदन देंगे। आज हमने कलेक्टर साहब को 2 निवेदन दिए, उसमें से तो मेन मुद्दा जो है अजिंठा और एलोरा का, वो मेन मुद्दा था। उसके बाद में एक ई व्हीकल का, ई रिक्शा का भी जो मुद्दा है, उसके बारे में भी हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है। उसके सिलसिले में भी हम परिवहन मंत्री से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बात करने वाले हैं, वो जल्दी आपके पास में आएगा। जो अभी मनपा महानगर पालिका एक सिटी में योजना कर रही है कि ट्रैफिक के जो नियम से, कुछ रूल्स है, गुलमंडी, राजा बाजार, निराला बाजार, कैनॉट का, उस एरिया के लिए हमने भी ई व्हीकल का एक ऑप्शन को दिया है कलेक्टर साहब को। आपकी यूनियन का नाम बोल दीजिए और आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है पंकज सोनोने और हमारी यूनियन का नाम है औरंगाबाद सारथी कुलकैब टैक्सी संगठन। हमारे साथ पार्किंग वाले भाई साहब भी मौजूद है। आपका नाम बोलिए और आपके पार्किंग पे क्या असर पड़ा उस बारे में बताइए। मेरा नाम लखन थोरात है। सर, हमारे पार्किंग में रोज 200-300 टैक्सी एक फ्लैट में लगती थी, अभी टैक्सी 10-12 टैक्सी लग रही है। हमें इसका लेबर पेमेंट भी बच्चों का निकल रहा है नहीं सर।
जो हमारे कर्मचारी उनका पेमेंट भी नहीं कर रहा इस टाइम। हाँ सर। हमारे साथ टैक्सी यूनियन के ड्राइवर साहब भी मौजूद है जिनकी परेशानी और समस्या बहुत है, तो उस बारे में बताइए आप। हाँ सर, मैं सुरेश रत्नपार के बोल रहा हूँ सर। अभी जो 1 महीने से जो टूरिज्म बंद है सर इधर, इसकी वजह से ना घर में मतलब पेट कैसे भरना है इसकी भी भ्रांत चल रही है सर। अभी एक दिन आ रहा है वैसे ही निकल के जा रहा है सर। अभी ये जो ब्रह्मांड है पेट का वो कैसे भरेंगे सर। अभी बाल बच्चे हैं, घर में कुछ खर्चा पानी लगता है। कोरोना 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी 3रा साल लगा है सर। ऐसा अगर चलते रहे तो हम कैसे जिएंगे सर। या इसका कोई पर्याय तो है नहीं ना सर कि गवर्नमेंट से हम क्या मांगेंगे सर। गवर्नमेंट हमको क्या देने वाली है सर। कम से कम अगर ये टूरिज्म अगर चालू रहा तो सर कम से कम सारथी कुलकैब टैक्सी संगठन। हमारे साथ पार्किंग वाले भाई साहब भी मौजूद है। आपका नाम बोलिए और आपके पार्किंग पे क्या असर पड़ा है उस बारे में बताइए। मेरा नाम लखन थोरात है सर। हमारे पार्किंग में रोज 200-300 टैक्सी एक फ्लैट में लगती थी। अभी टैक्सी 10-12 टैक्सी लग रही है। हमें इसका लेबर पेमेंट भी बच्चों का निकल रहा है नहीं सर। जो हमारे कर्मचारी उनका पेमेंट भी नहीं कर रहा इस टाइम। हाँ सर। हमारे साथ टैक्सी यूनियन के ड्राइवर साहब भी मौजूद है जिनकी परेशानी और समस्या बहुत है, तो उस बारे में बताइए आप। हाँ सर, मैं सुरेश रत्नपार के बोल रहा हूँ सर। अभी जो 1 महीने से जो टूरिज्म बंद है सर इधर, इसकी वजह से ना घर में मतलब पेट कैसे भरना है इसकी भी भ्रांत चल रही है सर। अभी एक दिन आ रहा है वैसे ही निकल के जा रहा है सर। अभी ये जो ब्रह्मांड है पेट का वो कैसे भरेंगे सर। अभी बाल बच्चे हैं, घर में कुछ खर्चा पानी लगता है। कोरोना 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी 3रा साल लगा है सर। ऐसा अगर चलते रहे तो हम कैसे जिएंगे सर। या इसका कोई पर्याय तो है नहीं ना सर कि गवर्नमेंट से हम क्या मांगेंगे सर। गवर्नमेंट हमको क्या देने वाली है सर। कम से कम अगर ये टूरिज्म अगर चालू रहा तो सर कम से कम हम भीख नहीं मांग रहे, कम से कम उसमें हमारा रोजी रोटी तो मिलेंगी सर। तो वो रोजी रोटी में हम हमारा घर चला सकते हैं सर। टैक्सी यूनियन की तरफ से आप मुख्यमंत्री साहब से क्या निवेदन देंगे, क्या मांग करेंगे कि आपकी कुछ मदद की जाए? हाँ, हम सिर्फ उनसे यही बात करेंगे कि सर कि ये टूरिज्म अगर चालू हो गया तो टैक्सी वाले अपना पेट भर सकते हैं सर। उनको धंधा मिलेगा तो पेट भरेगा सर। धंधा नहीं मिलेगा तो पेट कहाँ से भरेंगे सर। ये तो सही बात है ना सर। अगर धंधा ही नहीं चलेगा तो कहाँ से लाएंगे पैसा आदमी। धंधा चलेगा तो रिक्शा यूनियन की भी जो है टैक्सी वाले टॅक्सी वाले हैं। नहीं ऑटो की तरफ से। हाँ, वो ऑटो की तरफ से बात कर लो। बोलो, तुम्हें भी त्यांचं सांगा ना काय। यहाँ पर जो है तो रिक्शा भी यहाँ पर एयरपोर्ट पे देखा जाता था, रिक्शे भी काफी जाते हैं, लेकिन जब से फ्लाइट्स कम हो गई तब से रिक्शा वालों के ऊपर क्या असर पड़ा है? सर ये रिक्शा वाले तो सुबह से आ रहे हैं, आप पार्किंग दे के जा रहे, सिर्फ 1 रुपए का धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, 100-150 रुपए का भी भाड़ा नहीं मिल रहा है। और ये पहले से एयरपोर्ट से धंधे की आदत है इनको, दूसरा धंधा बाहर का करते नहीं। एयरपोर्ट के ऊपर तो पूरी फ्लाइट कैंसिल हो रही, 3 फ्लाइट आ रही, 3 में से 1 रिक्शा भी नहीं कट रही है, सिर्फ 50 रुपए का भी धंधा नहीं हो रहा उनको, और पार्किंग तो पैसा देकर जा रहे हैं यहाँ से। आज कलेक्टर साहब को हम ये निवेदन दे के आ रहे हैं। इसमें जो है हमने निवेदन में कलेक्टर साहब से विनती की है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे एलोरा और अजिंठा जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें। अगर ये शुरू होता है, कलेक्टर साहब ने निवेदन लिया है और 2-4 दिनों में इसके ऊपर में मीटिंग लेके हम जल्द से जल्द इसमें से रास्ता निकालेंगे। हमने उनसे बोला है कि अगर अगर कस्टमर या पैसेंजर आ रहे, यात्री आ रहे एलोरा और अजिंठा देखने के लिए, तो कुछ नियम और टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आप उनको ई पास दे के 200 या 300 पर डे का Right now and press the bell icon.